सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पापा में बसा हुआ। कुछ असामान्य ने उसकी नजर खींची। दूर कोने में भूली हुई बो की एक ढेर के नीचे एक्सेस। उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपे एक संकीर्ण ट्रैपडोर पर ध्यान दिया। जिज्ञासा जागृत हुई। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें थीं पत्थर से जड़ा हुआ और एक धुंधली ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग बहुत लंबी खिंची हुई थी, जैसे उसने उम्मीद की थी पृथ्वी के नीचे मुड़ना और घूमना। वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग अंत में एक गुप्त कमरे में खुल गया। दीवारों पर पुरानी अलमारियां थीं जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें भरी हुई थीं। कमरे के केंद्र में एक पुराना डेस्क धूलदार कागजात और जर्नल से घिरा हुआ था। एलएस। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों को देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड में मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की गई थी, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया था। जैसे जैसे वह और गहराई से पढ़ती गई, वैसे वैसे वह और अधिक उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। आयन। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी,